से लाया गया था। पुलिस का कहना है कि नए साल के मौके पर खाड़ी देशों में भारतीय लड़कियों की मांग बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर दलाल लड़कियों को मोटी कमाई का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। पुलिस अब इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। विकास मिश्रा, जी न्यूज, मुंबई। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता विकास मिश्रा के पास। विकास, क्या इन लड़कियों को झांसा देकर ले जाया जा रहा था? तो देखिए, जो पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि इसमें से जो 4 लड़कियां हैं वो खुद से तैयार होकर आई थी और 2 लड़कियां थी जो झांसा देकर आया, जिन्हें झांसा देकर लेकर जाया जा था। क्योंकि जो 4 लड़की के पासपोर्ट है वो पहले भी कई बार गल्फ कंट्रीज में दुबई, आबू धाबी जा चुकी हैं। और जो पुलिस के साफ कर रही है कि जैसे भी नए साल में होता है, ये लड़की हर साल नए सालों में गल्फ कंट्रीज में जा चुकी हैं। तो इसमें से केवल 2 लड़कियां हैं जिसमें झांसा देकर ले जाया गया था जा रहा था, और जो 4 लड़कियां हैं वो पहले भी यही कारोबार में हाथ उनका रह चुका है। जी चलिए, शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए आपका। उधर राजस्थान के उदयपुर में एक विदेशी युवती से बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक फ्रांस से आई इस युवती को होटल के मैनेजर ने शराब पिलाई और फिर उससे बलात्कार की कोशिश की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जी न्यूज संवाददाता विनोद मोलपालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, क्या है पूरा मामला, जरा तफसील से बताएं। बताना चाहूंगा, ये फ्रांसीसी युवती उदयपुर में भ्रमण के लिए आई हुई थी और ये समाज सेविका है। इसने मामला दर्ज कराया है कि उदयपुर के एक रेस्टोरेंट संचालक है, मसाला रेस्टोरेंट नाम है, उसके संचालक पुष्पेंद्र सिंह पवार ने उसके साथ जबरन बलात्कार करने की कोशिश की है। और उदयपुर के घंटाघर थाना में मामला धारा 376 और 511 के तहत दर्ज किया गया है। चलिए, शुक्रिया विनोद इस जानकारी के लिए आपका। उधर नए साल से पहले पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए ड्रग रैकेट ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। अहमदाबाद में ऐसे ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ है जो आटे और सूजी के पैकेट में केटामाइन नामक सबसे जहरीली ड्रग सप्लाई करता था। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 80 करोड़ रुपए की केटामाइन बरामद की गई है। नए साल के स्वागत के लिए पूरी दुनिया में पार्टियों के दौर शुरू हो चुके हैं। 31 दिसंबर की रात बड़े जश्न की तैयारी है, लेकिन नए साल के जश्न के बीच मौत को परोसने की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ड्रग्स के कारोबारी नए साल के जश्न में जहर की डोज परोसने के लिए आटे और सूजी जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के सामान में भी नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे हैं। अहमदाबाद में ऐसे ही ड्रग्स के कारोबार का खुलासा हुआ तो देखकर DRI के अधिकारी भी हैरान थे। बड़े चतुराई के साथ उसको कंसील किया था। फूड पैकेट्स में ऊपर से आप देखिएगा तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल फूड पैकेट लगेंगे। उनको बड़े सलीके से चीर के उसके अंदर एक और पैकेट रखकर ऊपर से उसको ओरिजिनल सील कर दिया था। तो नॉर्मल कोर्स में उसको डिटेक्ट करना बिल्कुल संभव नहीं था। छापेमारी के दौरान मिले आटे और सूजी के पैकेट्स में कीटामाइन नामक ड्रग छिपाई गई थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर छापेमारी के दौरान नारकोटिक्स विभाग को पता चला कि ये ड्रग्स विदेशों में नए साल के जश्न के लिए सप्लाई की जानी थी। पार्टियों में सप्लाई की जाने वाली ड्रग्स को सांगली में अभिजीत कादुस्कर नाम के शख्स की कंपनी में बनाया गया था और दुबई के रास्ते अमेरिका तक भेजने की तैयारी थी। इंटरनेशनल एंगल भी आएगा, कौन रेसिपिएंट थे यूके में, कौन रेसिपिएंट थे इसके US में, तो वो सब भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें ड्रग कंपनी का मालिक अभिजीत भी शामिल है। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कई महीनों से अहमदाबाद में ड्रग्स की तस्करी का धंधा जारी था। भार्गव परीख, जी न्यूज, अहमदाबाद। और हवाई सफर के दौरान लाखों यात्रियों की जान किस कदर दांव पर रहती है, इसका खुलासा खुद DGCA की रिपोर्ट कर रही है। RTI के तहत मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल में कई ऐसे वाकये हुए हैं जब हजारों फीट की ऊंचाई पर 2 विमान एक दूसरे से टकराते टकराते बचे। कई मामलों में विमान के पायलट नशे में भी पाए गए। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते 2 विमान एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि हादसा बस चंद पल दूर हो, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसा 1-2 नहीं, 22 बार हुआ। यकीन नहीं आता तो DGCA की ये चिट्ठी देखिए। RTI के जवाब में मिली इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि 2010 में ऐसे खतरनाक वाकये 22 बार दर्ज किए गए।
डीजीसीए के रिकॉर्ड के मुताबिक 2011 में भी 18 बार 2 विमान आसमान में टकराते टकराते बचे। उस जगह में दूसरी जहाज की पोजीशन को अनुसार नहीं दिया जाए तो संभावना होती है नजदीक आ जाने के लिए। यही नहीं, इस चिट्ठी से एक और ऐसा सच सामने आया जो आपके होश उड़ा देगा, और वो ये कि विमान की कमान जिन पायलटों और क्रू मेंबर्स के कंधों पर होती है, उनमें से कईयों को यात्रियों की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती। सितंबर 2010 से अक्टूबर 2011 के बीच 18 पायलट और क्रू मेंबर्स विमान पर सवार होने से पहले ही नशे में पाए गए। जांच के बाद उन्हें उड़ान पर जाने से रोक दिया गया। इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा सरकार को भी है। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने भी संसद में ऐसी घटनाओं को लेकर चिंता जताई। इस तरह के वाक्यों को रोकने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, जैसे एटीसी को और आधुनिक बनाना, एटीसी और पायलटों की ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। सभी एयरलाइंस को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। साल 2009 में नियर मिस की 15 घटनाएं रिपोर्ट की गई थी और उसके बाद अब साल 2010 और 2011 के आंकड़े भी आपके सामने हैं, और ये हकीकत भी आपके सामने है कि पिछले साल की घटनाओं से अथॉरिटीज ने कितना सबक लिया। कैमरामैन रवि दत्त के साथ अमित प्रकाश, जी न्यूज, दिल्ली। तो सोचिए जरा कितने बड़े पैमाने पर जानलेवा लापरवाहियां बरती जाती हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे राजधानी दिल्ली पर जापानी बुखार का खतरा। पप्पू जी, पापा जी पेश करते हैं पेप्सोडेंट जी। क्यों हुआ जी? विकी सेब खाया, उसके सिर पर खून आया। क्यों पापा जी? ओ, उसके मसूड़े स्वस्थ नहीं होंगे पुत्र जी। मसूड़े? हाँ, समझो ये पेड़ हमारा दांत है और इसकी जड़ें मसूड़े। विकी का टूथपेस्ट बस इस पर ही काम करता है, पर पेप्सोडेंट जी जड़ों पर भी काम करता है। मसूड़े स्वस्थ और दांतों को मजबूत बनाता है पुत्र जी। विकी का दूंगा पेप्सोडेंट जी। शिवाजी ब्रजी, इसका गम गार्ड मसूड़े बनाए मजबूत और जमी तक रखे दांतों को सुरक्षित। नया पेप्सोडेंट जी 0% प्रॉफिट इलेक्ट्रॉनिक से एलसीडी, माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट प्राइस पर बिग बाजार 24 और 25 दिसंबर 24 और 25 दिसंबर बिग बाजार में, सिर्फ बिग बाजार में। पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के चलते मोगा में शिरोमणि अकाली दल ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जो पंजाब के इतिहास में सबसे बड़ी रैली साबित हुई। 250 एकड़ में की गई इस रैली में पहुंचने वाले लाखों लोगों में इतना उत्साह था कि वो रैली से एक दिन पहले ही पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि मौसम भी ठंडा था, फिर भी लोग सुबह सुबह पहुंचते हुए दिखाई दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल सहित इस रैली में अकाली दल भाजपा की सीनियर लीडरशिप मौजूद रही। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान ने लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। इतिहास गवाह 65 साल की आजादी के बाद पिछले 5 साल जो काम हुए हैं, उन्होंने 65 साल के आजादी के बाद कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस रैली को देख के कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठजोड़ को भारी समर्थन मिल सकता है। अमर, तूने अभी तक 7,55,365 रुपए पूछ डाले सिगरेट में। अरे सुबह सुनना, कोटक महिंद्रा ना 4 की जगह 6% इंटरेस्ट दे रहा है। खाता खोलूं क्या? अरे बिल्कुल खोल दे, इसे 2% ज्यादा मत समझ, 50% एक्स्ट्रा है। खोल ले है ना, और सिगरेट छोड़ दे बे। कोटक महिंद्रा बैंक। यार दीनानाथ, हमने घर एक साथ बनवाए, मेरा खंडर हो गया, तेरा अभी भी वैसे का वैसा। अरे मैंने सीमेंट में वो मिलवाया था ना। क्या? अरे वही जिसे दीवारों में सिरें नहीं घुसती और सरियों में जंग भी नहीं लगती। किससे? इससे घर में दरारें नहीं पड़ती हो भाई। किससे? अरे वही जो सीमेंट को जकड़ के रखता है। कुछ नाम भी है उसका? नाम है डॉक्टर फिक्सिट LW+। एक बार सीमेंट में मिलवाया तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद आया? क्या? वही जो मैंने मिलवाया था और तूने नहीं मिलवाया। You can feel the electrician in the air. Everyone is celebrating TVS Wigo winning 4 scooter of the Year award. विमल लाइट, लाइफ में रहो लाइट। चलो नाश्ता कर लो। राहुल, थैंक यू बोलो। वो जरूर लाते।
तो फिर थैंक यू भी आप रोज बोलेंगे। थैंक यू। बच्चों को सिखाने की सही शुरुआत आप कीजिए। भविष्य में सुरक्षित हम रखेंगे। टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस ज्ञान कोष प्लान, ताकि शुरुआत हो सही। गरम कप क्या सुन रही है? वुलन डर की भाग गए, इसको हटा। इजी ला पाउडर का सोडा वुलन के रेशे कमजोर कर देता है। गोदरेज इजी का pH न्यूट्रल फॉर्मूला वुलन रखे 5 गुना ज्यादा सुरक्षित। इजी वुलन का स्पेशलिस्ट। सुन के देख परख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे ब्रेड का तीखा लाल। सही तीखा सही लाल तीखा लाल। 0% प्रॉफिट इलेक्ट्रॉनिक से माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट प्राइस पर बिग बाजार 24 और 25 दिसंबर 24 और 25 दिसंबर बिग बाजार में, सिर्फ बिग बाजार में। अब रिवाइटल बन गया भारत का नंबर 1, पूरे भारत का भरोसेमंद रिवाइटल। इसीलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। पापा which month is this? December. Wow, December dear. December. Deals for daddies, happiness for kids. The Hyundai December Delight via Hyundai. Save up to ₹50,000 and get other attractive offers. Hurry. Hyundai. निवेश कीजिए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के फ्लेक्सिबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान में और पाइए डबल एडवांटेज। टैक्स की बचत भी, परिवार की सुरक्षा भी। SMS कीजिए टैक्स 55454 पर। खाने में क्या है? लौकी। लौकी? कल भी लौकी बनी थी यार। कल का ही है। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। Baba, the freshness of life. राजधानी दिल्ली पर जापानी बुखार के खतरे को देखते हुए सरकार हरकत में आ गई है। दिल्ली के 11 अस्पतालों में जापानी बुखार की जांच के इंतजाम किए गए हैं। अब तक ये सुविधा सिर्फ 3 अस्पतालों में थी। और बुधवार को एम्स के 39वें दीक्षांत समारोह में 465 डॉक्टरों को डिग्रियां बांटी गईं। समारोह की चीफ गेस्ट सोनिया गांधी ने डॉक्टरों के प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर चिंता जताई, जबकि डिग्री पाए छात्रों ने एम्स पर ही डॉक्टरों की भर्ती न करने का आरोप लगाया। डिग्री पा रहे ये 465 डॉक्टर एम्स की बदहाली का इलाज कर सकते हैं। दीक्षांत समारोह में डिग्रियां बांट रही मुख्य अतिथि सोनिया गांधी ये बात अच्छी तरह समझ गईं। लिहाजा उन्होंने ये कहने में देर नहीं की कि डॉक्टरों का देश से बाहर जाकर काम करना उन्हें दर्द देता है। Almost 60% of health workers reside in urban areas. The majority are employed in the private sector. Immigration of doctors also hurt us. एम्स के अलग अलग विभागों में डॉक्टरों के 200 पद खाली पड़े हैं, जिसका खामियाजा यहाँ आने वाले मरीज भुगत रहे हैं। कैंसर, किडनी और दिल की गंभीर बीमारियों के शिकार मरीजों को भी इलाज के लिए 2 से 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि एम्स के अध्यक्ष की हैसियत से गुलाम नबी आजाद ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही 150 नई भर्तियां की जाएंगी। More than 2,300 posts, which include 150 faculty positions, are being created to provide additional manpower at the institute. लेकिन डिग्री पा रहे डॉक्टरों को मलाल है कि भर्ती जल्द नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें बाहर ही रोजगार तलाशना होगा। I am very happy in serving in AIIMS because the infrastructure is excellent. हम यहाँ से पढ़े, यहाँ से बड़े हुए हैं, हमको सिस्टम पता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई पोस्ट ही नहीं है। लास्ट 7 सालों से पोस्ट खाली पड़ी है। ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि इन 465 डॉक्टरों को रोक पाने में क्या एम्स कामयाब हो पाएगा, जिनके लिए संस्थान से बाहर बेहतर पैसा और पोजीशन दोनों ही इंतजार कर रहे हैं। पूजा मक्कड़, सी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। खबर में नंबर 1, जज्बात सोच का। अमर आज नाराज है, कहता है हम कोई उसे समझ ही नहीं पाए।
अगर ट्रकिंग में ही लाना था तो MBA क्यों करवाया? पर कभी कभी कुछ चीजें सोच बदल देती है। महिंद्रा नेविस्टा बदल रहा है भारतीय ट्रकिंग को। नई सोच, नई उम्मीद और नए नजरिए से अब आएगा और कहेगा, पापा यू आर ग्रेट, थैंक्स। हे, पास नहीं आओगे? जाइए आप कहाँ? नहीं देख रही है बीवी, ये नजर लौट के। जब मीठा पास बुलाए इन्हें जाने दीजिए। सुक्रोलोज से बना शुगर फ्री नेचुरल डाइट शुगर जो है, चीनी जितना नाप, चीनी जैसा स्वाद, यानी मीठा भी डाइट भी। जब बड़ी हो जाओगी तब मिलेगा। ये तुम्हारे लिए, अब तुम बड़ी जो हो गई हो। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र। TC ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। विमल लाइट, लाइफ में रहो लाइट। झील में पत्थर फेंकिए, हरकत तो होगी। सिक्के अगर खनकेंगे तो मुस्कान बिखरेगी। हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा ही, गारंटी। SBI लाइफ, फ्यूचर गारंटीड। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूं। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। भैया अब गिरा के दिखाओ। As you can see, multiple Indians are celebrating TVS Wigo, winning 4 Scooter of the Year awards. सुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे फेवरेट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल। तीखा लाल। अरे कैश नहीं यार, जो जमाने के साथ चलते हैं वो माइस्ट्रो यूज करते हैं। पिन सेफ, सिंपल, कन्वीनियंट। माइस्ट्रो डेबिट कार्ड, द स्मार्ट न्यू वे टू पे। माइस्ट्रो और मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग पर लीजिए बेमिसाल ऑफर्स का भरपूर मजा। If I had a mind to, I wouldn't want to think like you. And if I had time to, I wouldn't want to talk to you. Ha ha ha. I don't care. Blended Pride Fashion Tour. Make the world a stylish place. I wouldn't want to be like you. फिर आ गया टाटा मोटर्स अल्टीमेट दिसंबर ऑफर। ले आइए अपनी पुरानी कार, कोई भी मॉडल किसी भी कंडीशन में, और पाइए अपनी कार का सबसे बेहतर रीसेल मूल्य प्लस 40,000 का एक्सचेंज बोनस प्लस ईयर एंड कैश डिस्काउंट नई टाटा कारों पर। जल्दी कीजिए। झील में पत्थर फेंकिए, हरकत तो होगी। सिक्के अगर खनकेंगे तो मुस्कान बिखरेगी। हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य सुरक्षित रहेगा ही, गारंटी। SBI लाइफ, फ्यूचर गारंटीड। खबर में नंबर 1, जज्बात सोच का। एक बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान परसों किया जाएगा। हमारे साथ राजीव रंजन इस वक्त जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राजीव, तफसील से बताएं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अखिलेश, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और 23 दिसंबर की शाम को 4 या 5 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। यूपी का चुनाव, यूपी का महाभारत सबसे महत्वपूर्ण है, और जिस तरह की जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक फरवरी महीने में ही यूपी का चुनाव होगा और ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ ही हो सकते हैं। तो जिस तरह की जानकारी मिल रही, जो सस्पेंस
एक बना हुआ था और अब इस बात की पूरी संभावना है कि 23 दिसंबर को शाम को चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ, चुनाव अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक का क्रम जो है वो पूरा कर लिया है और अब औपचारिकता सिर्फ बची हुई है और 23 दिसंबर को शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा और उसी दिन से चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चलिए राजीव, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, यहां पर चुनावों की जो तारीखों का ऐलान होना है वो परसों किया जाएगा। चुनाव आयोग इन तारीखों का ऐलान 23 दिसंबर को करेगा। हमारे साथ राजीव रंजन लगातार बने हुए। राजीव, अब जबकि ये बात करीब करीब तय है, यूपी की खासतौर पर अगर बात की जाए तो वहां चुनावी सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। बिल्कुल, यूपी की सरगर्मी तेज हो जाएगी। सारे सियासी दलों ने इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो है वो 1 जनवरी को आजमगढ़ में एक रैली करने वाली है, उसके बाद मुरादाबाद और आगरा में बड़ी रैलियां करेंगे जिसमें मुलायम सिंह यादव, आजम खान होंगे। कासगंज, एटा में राहुल गांधी 24 तारीख को एक रैली कर रहे हैं, बड़ी रैली वो भी है, उसके लिए कर रहे हैं। और इसमें एक खबर ये भी है कि बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो कल यानी 22 दिसंबर को शाम को हो सकती है, जिसमें 200 उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। तो सारी पार्टियां पूरी तैयारी में है। बसपा और सपा ने तकरीबन अपने सारे उम्मीदवारों का चयन कर दिया है और इसके बाद अब सियासी सरगर्मी जो है यूपी में बहुत तेज होगी। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पहली बार राहुल गांधी ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगा दी है यूपी के चुनाव में और देखना ही होगा। एक महत्वपूर्ण खबर इस बीच में आपको और बता दूं, अखिलेश की केंद्रीय कैबिनेट की एक और बैठक कल शाम 7 बजे बुलाई गई है और इस बात की संभावना है कि जो पहले से केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी कह रही थी मुस्लिम आरक्षण की बात, और शायद, हालांकि मैं पुख्ता तौर पर अभी ये बात नहीं कह सकता, लेकिन शायद इस बात की पूरी संभावना है कि मुस्लिम आरक्षण जो है वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल के एजेंडे में आ जाए। इस सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कल शाम 7 बजे बुलाई गई है। बिल्कुल राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इस वक्त जी न्यूज के संपादक सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, अब चुनावी सरगर्मी जाहिर तौर पर बहुत तेज हो जाएगी। देखिए, चुनाव की सरगर्मी अभी से ही बहुत तेज हो गई है। आज कांग्रेस अध्यक्ष ने आज अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके कांग्रेस के संसद सदस्यों को कहा है कि अब अन्ना के आगे झुकने की जरूरत नहीं है और वो 5 राज्यों में चुनाव जो है उन्हें दावा कर रही हैं कि अगर वो मेहनत करे तो कांग्रेस अच्छा करेगी। यानी कि एक तरह से वो ऐलानिया तौर पे इस बात की चुनौती पेश की गई है। दूसरी चीज आप देखिए, ये भी सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल बैठक हो सकती है और उसमें जो है अल्पसंख्यक रिजर्वेशन के ऊपर भी कुछ फैसला हो सकता है। तो इस तरह से अगर ये परसों संभावना जिसकी है कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, जिसकी संभावना पिछले 10 दिन से लगभग बनी हुई थी, लेकिन जो संसद में चल रहा है और जो विचार विमर्श होता है उसके मद्देनजर ही सारी चीजें होती हैं। अब केंद्र सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, अब ये बताया जा रहा है कि कल जो है विसिल ब्लोअर बिल, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, लोकपाल बिल तो आ ही रहा है और इसी के साथ जो है न्यायिक उत्तरदायित्व जो जवाबदेही बिल है वो तमाम बिल कल आ जाएंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल की अगर बैठक है कल तो उसमें वो संभवतः इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वो अल्पसंख्यक रिजर्वेशन के ऊपर जो बात चल रही है उसमें भी कोई वो फैसला करे ताकि चुनाव संहिता लागू होने से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले वो कुछ दिखा पाए। अब इसके आगे ये बात हो रही है कि अब देखें कि जैसे कि जिस खास तौर से अगर आप पंजाब, उत्तर प्रदेश तो समझ लीजिए कि वहाँ महाभारत ही चल रहा है। पहले से ही इतना लंबा चुनाव प्रचार शायद ही कभी इतिहास में कहीं किसी देश में हुआ हो। वहाँ तो पहले से ही कैंडिडेट भी अनाउंस कई पार्टियों ने कर दिया है। लगातार जो है उसमें लड़ाई वहाँ चल रही है, चाहे वो करप्शन के मुद्दे पर हो, कीमतों के मुद्दे पर हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो और तमाम रैलियां भी हो रही हैं। और इस तरह से देखा जाए तो बिसात बीत चुकी है। अब इसमें अब पार्टियों का क्या प्रदर्शन रहेगा ये कहना इस वक्त तो
जायज भी नहीं है, लेकिन लड़ाई बड़ी तगड़ी है। एक तरह से समझ लीजिए कि ये जो 2014 का चुनाव है उससे पहले का ये एक फाइनल सा चुनाव है 5 राज्यों में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सतीश जी। और खास तौर पर जबकि अन्ना ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर इस चुनाव को देखें कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कब्जा करता है उसका दिल्ली पर निश्चित रूप से कब्जा हो ही जाता है। अगर आप देखें पिछले 2009 के चुनाव में भी एकाएक कांग्रेस ने वहां 20 सीटें हासिल कर ली और उधर आंध्र प्रदेश से जो उनकी अप्रत्याशित सीटें आ गई तो वो सत्ता में काबिज हो गए। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो जिसका भी कब्जा होगा, लड़ाई उसी की चल रही है। लखनऊ के साथ साथ दिल्ली की भी लड़ाई चल रही है। बहुजन समाज पार्टी राज्य में तो चाहती ही है कि सत्ता बरकरार रहे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है मायावती ने, और उन्होंने बर्थडे गिफ्ट में भी मांगा है कि उनको सत्ता में वापस रखा जाए, ऐसा उन्होंने अपने वोटरों से कहा है। अब कांग्रेस के युवराज जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने अपने ऊपर जिम्मा लेकर, चाहे वो भट्टा परसौल कहे या बुंदेलखंड कहे या बुनकरों का लेकर कहें, और तमाम रैलियां उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। अब जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि उनके वहां भी साइकिल की जो रथ चली, साइकिल रथ मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव ने चलाया, तो उसके बाद समाजवादी को भी बताया जा रहा है कि भारी चुनौती वो पेश कर रही है सत्ता की दावेदारी के लिए। अब इस बीच में बीजेपी की तरफ से भी देखिए तो आप चाहे वो राजनाथ सिंह हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, उनके रथ भी गुजर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और इस लिहाज से देखा जाए तो चूंकि 80 सीटें लोकसभा की आती है और 403 विधानसभा की, तो जो लखनऊ में तो चलिए असेंबली की बात है, और उसी के तहत जो है वो दिल्ली पर कब्जे की लड़ाई का आप समझिए कि वहां पर सेमीफाइनल है, और जो पार्टी उसमें आगे आएगी, जिसकी वो मजबूत दावेदारी वहां रहती है और जिस तरह से उसका प्रदर्शन रहता है, उससे 2014 या उससे पहले का कभी कहीं न चुनाव हो जाए, इसलिए तमाम पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर जो है लगा दिया है। अब कांग्रेस ने, आप देखिए कि कांग्रेस ने तो यहाँ तक कि आरएलडी के अध्यक्ष को अब केंद्र में जो है नागरिक विमानन सिविल एविएशन का मंत्रालय दे दिया, ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका दावा थोड़ा मजबूत हो। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या करवट बदलती है, चुनाव प्रचार कैसा रहता है, मुद्दा कैसा रहता है, कोई हाथ अपना जादू दिखा पाती है या फिर हाथी सब पे भारी पड़ता है या साइकिल सबको रौंद के निकल जाएगी। ये सारी चीजें सामने देखने लायक होगा। और इस बीच में ये है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश का, जहां तक आपने पूछा है, तो जहां एक जो विशेषज्ञ है वो यही कहते हैं कि जो चारों पार्टियां हैं, अब जो वहां का जो चुनाव का फैसला हो सकता है कि बाद में एक जो है वहां भी एक कोएलिशन सरकार बनानी पड़े। तो ये भी संभव है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी या बीएसपी या बीजेपी, कौन किसके साथ मिलेगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से भी इनकार वहां पर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सतीश जी, आपके पास हम लौटेंगे और इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राजीव, जो तारीखों का ऐलान होना है, इससे मुतालिक क्या जानकारी आपको और मिल पा रही है? देखिए, एक और महत्वपूर्ण जानकारी अखिलेश यह है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 5 से 7 चरणों में हो सकते हैं, और जो एक सस्पेंस ये था कि कब होगा, तो वो चुनाव फरवरी के महीने में होंगे और सारे राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी 2 दिनों से चुनाव आयोग की ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हुए थे, चुनाव की तैयारियों के लिए यहाँ आए हुए थे। कल ट्रेनिंग शाम को उनकी खत्म हो रही है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक कल, यानी 48 कल हुई थी, लोकपाल के मसौदे को उस पर मुहर लगाई गई थी, और 48 घंटे के भीतर एक और बैठक बुलाई जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, इसमें अल्पसंख्यक कोटे का आरक्षण दिया जा सकता है। इस बाबत ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, और चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले शायद केंद्र सरकार की ये अंतिम कैबिनेट की बैठक है, जिसमें इस तरह का लोक लुभावन कोई फैसला सरकार कर सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त की, एक तो ये कि चुनाव आयोग 23 दिसंबर की शाम